हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर से आपके सामने अपना एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलूँगा मेरे लिसनर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, और जो मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको भी। बेसिकली मैं ये वीडियो मैंने पहले भी बताया है मैंने कि ये वीडियो मैं क्यों बनाता हूँ। मैं दिमाग में ऑलवेज ये लेके चलता हूँ कि आप क्यूनेट में ट्रैप हो चुके हो, आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो फंस चुका है, एंड देन उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि आप ट्रैप हो चुके हो, और फिर आप YouTube पे सर्च करना शुरू करते हो। अब जब आप YouTube पे सर्च करना शुरू करोगे तो इनफैक्ट मैंने भी देखा बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे लोग, उनका इंटेंशंस जो होता है वो सही होता है। सब लोग क्यूनेट के खिलाफ है। सब लोग, जितने भी लोग हैं, जो भी विक्टिम्स हैं या जो लोग भी इस तरह से यूट्यूब बना रहे हैं जिनको बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ है, वो सब लोग क्यूनेट के खिलाफ हैं। लेकिन सबकी जो सोच है, सबकी जो द वे दे आर मेकिंग वीडियोस, वो मोस्टली यूट्यूबर या जो भी इस तरह से जो विक्टिम्स हैं या जो भी इस तरह से अवेयरनेस वीडियो बनाते हैं, उनका एक कंसर्न होता है कि आप इस रूल को फॉलो करते तो बच जाते, या ये आप करते तो बच जाते, या ऐसे अगर आपसे कोई पूछ रहा है, मतलब फंसने से पहले क्या कर सकते थे वो बताते हैं, या उनके रूल्स को बताते हैं। मेरा कोशिश ये होता है, कोशिश मैं बोल रहा हूँ, कोशिश मैं ऑलवेज कोशिश करता हूँ कि आप फंस चुके हो, आपके पैसे चले गए हैं, और आपका जो टाइम है 7 डे 30 डेज की रिफंड पॉलिसी वो खत्म हो गई है। उसके बाद आप क्या स्टेप ले सकते हैं, वॉट इज द राइट वे टू हैंडल दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, जहां पे आपको कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है, यूट्यूब से भी नहीं मिल रही है, एंड मोस्टली यूट्यूबर उनमें से एक है जो कि सिर्फ ज्ञान बांटता है, बस उसके अलावा कुछ नहीं करते वो। तो यहाँ पे आपको ज्ञान नहीं चाहिए, आप फंस चुके हो, आपके पैसे चले गए, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन चाहिए। आई एम द मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको सॉल्यूशन दूं, सॉल्यूशन। मैं आपको ज्ञान नहीं दूंगा, मैं आपको ब्लेम भी नहीं दूंगा कि आपको ये पूछना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था। नो वे। मुझे पता है आपके साथ ठगी हो गई है, क्यूनेट ने आपको ठग लिया है। नाउ व्हाट इज द वे हाउ टू केम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन, आप कैसे आप अपने पैसे को वापस लोगे इनसे, वो तरीका मैं बताने के लिए वीडियोस बनाता हूँ। और मेरे हर वीडियो में यही होता है, मैं बिल्कुल भी रिसर्च वर्क नहीं करता हूँ। मेरे पास जो कॉल आती है, जितने भी लोगों से मेरी बात होती है, डिफरेंट डिफरेंट विक्टिम्स से, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज, तो उसके बिहाफ पे मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मेरे पास अपने ऑफिस के बाद कुछ टाइम बचता नहीं है, तो मैं इतना रिसर्च वर्क इस पे करता नहीं हूँ और करना चाहता भी नहीं हूँ। रिसर्च वर्क उस पर करना चाहिए जिसपे कि आपको कुछ नॉलेज हो, कुछ लर्निंग हो। इस पे क्या रिसर्च वर्क करना। तो आज मैं आपके सामने आया हूँ फिर से ये वीडियो लेकर के, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए, एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि हर स्टेट में, करीब करीब हर स्टेट में लास्ट 3 वीक्स बहुत अच्छे रहे। कल तो मेरे लिए सबसे बेस्ट डे गया है। हर स्टेट में पुलिस जो है अब FIR लॉन्च करने लगी है, लेकिन लोकल पुलिस नहीं। आपको SP से, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस से ऑर्डर कराना होगा। एक बार आप SP से मिलिए, 2 बार मिलिए, 3 बार मिलिए, जितनी बार भी जरूरत पड़े मिलिए। उनका एक बार ऑर्डर हो जाएगा तो पुलिस आपकी FIR लॉन्च कर लेगी। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं। जैसे ही पुलिस FIR लॉन्च करती है तो उसमें जो एक धारा लगती है, IPC का सेक्शन, इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शंस होता है, कुछ एक पुलिस जो है, पुलिस पर्सन जो है वो ओनली 420 का लगाते हैं, और अपलाइनर के अगेंस्ट में सिर्फ FIR लॉन्च करते हैं। यहाँ पे आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। SP ने ऑर्डर कर दिया, आपने क्या किया कि अपना 1 पेज का 1 पेजर आप एक अच्छा सा समराइज करके आप अपने इंसिडेंट्स को लिखिए। कोशिश कीजिए वो बहुत ज़्यादा डिटेल ना हो, क्योंकि पुलिस वाले उसको डिटेल में नहीं लिखना चाहते। तो आप उसको एक ऐसे कंसोलिडेटेड, एक ऐसे कंसाइज वे में उसको लिखिए जिससे कि और अपनी लैंग्वेज में, अगर आप यूपी में हैं तो हिंदी में, बिहार में है तो हिंदी में, आप तमिलनाडु में है तो वहाँ के तमिल लैंग्वेज में, या केरला में है तो मलयालम में।
तो जहाँ पे जो भी है, वेस्ट बंगाल में है तो बंगाली में, तो आपको अपने लैंग्वेज में बहुत ही कंसाइज मैनर में एप्लीकेशन लिखना होगा। पहले से रेडी रखिए, पहले से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एसपी ने अगर ऑर्डर कर दिया तो आपको डिले नहीं करना है, इमीडिएटली आप लोकल पुलिस में चले जाइए, उनको करना ही पड़ेगा एफआईआर। कितनी भी रात हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप खाना खाए हो, आपने कुछ और भी आपके जरूरी काम है, सबको भूल जाइए। तो आप वो पहले से होमवर्क करके रखिएगा, फिर वो आप तुरंत देंगे पुलिस को, वो अपने पास उसको देखेगा, स्टडी करेगा, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, एंड देन फिर वो पुलिस एफआईआर लॉन्च कर देगा। एफआईआर लॉन्च मतलब जो आप लिख के ले आओगे उसी को ही वो अपने रजिस्टर में नोट कर लेंगे वो, और फिर आपको एक एफआईआर नंबर दे देंगे। यहाँ पे मैं आता हूँ कि उसमें धाराएं कौन सी लगाएंगे। तो अभी एक एफआईआर देहरादून में हुआ, उसमें मैं बोलता रह गया और कितनी बार मैंने उस चीज़ को वो किया, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 420 ही लगाया। और इसमें आपको मतलब जानना बहुत ज़रूरी है कि एफआईआर अपलाइनर के नाम से होगा, अपलाइनर और उसके ग्रैंड अपलाइनर अगर वो भी इन्वॉल्व है पैसे लेन देन में, इन दोनों के नाम से, और साथ में क्यूनेट के जो डायरेक्टर्स हैं उनके नाम से एफआईआर लॉन्च होगा। ये तो क्लियर हो गई आपको। अब इसमें सेक्शंस कौन से लगेंगे, देखिए, अगर आप वैसे नेट से ही पढ़ सकते हो, लेकिन जो मेरे पास बहुत सारे एफआईआर की कॉपीज आ चुकी है आज की डेट में, और लोग बहुत हैप्पी हैं एफआईआर करा के कि जैसे ही एफआईआर हो रहा है तुरंत के तुरंत अपलाइनर्स और उनके अपलाइनर्स पैसे देने के लिए रेडी हो जा रहे हैं और वो पैसे पे भी कर दे रहे हैं। तो मैं अभी पढ़ के बता रहा हूँ, मेरे सामने ओपन है एक एफआईआर जिसमें सबसे ज़्यादा धाराएं लगी है। भारतीय दंड संहिता 1860 1860, इसमें 419 सेक्शंस लगा है, 419, 420, 406, 388, 389 एंड 120B। आप समझ लो 6 सेक्शंस लगाया है। और ये जो एफआईआर हुआ है, ये एफआईआर हुआ है राजस्थान में, इसमें 6 आपके 6 सेक्शंस लगाए गए हैं। अब आप समझ लो कि बच नहीं सकता वो किसी कीमत पे, उसको पैसे देने ही पड़ेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि सर एफआईआर हमने लॉन्च करा ली एंड व्हाट नेक्स्ट। मैं उनको यही बोलता हूँ कि कुछ नहीं, आप आराम से घर में जाके चिल बैठ जाइए, आप कुछ नहीं करना आपको। एफआईआर हो गया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी, बट वो इन्वेस्टिगेशन एंड हो जाएगा बिकॉज जो आपका अपलाइनर है वो आपको पैसे दे जाएगा, फिर वो एफआईआर ऑटोमेटिकली क्लोज होगा, अदरवाइज आपको क्लोजर, पुलिस उसमें क्लोजर रिपोर्ट दे देगी। ये होता है, क्योंकि आगे वो जाता ही नहीं है। जैसे ही एफआईआर में नाम दर्ज हो गया अपलाइनर का, उसके बाद आगे ये केस नहीं आता। पुलिस, कल के जो केस हुआ उड़ीसा का मैं बता रहा हूँ, उस लड़के का 7 डे 30 डेज रिफंड पॉलिसी कब के खत्म हो गई थी। मई मंथ का केस था, जून में उसने मुझसे कांटेक्ट किया और उसका ट्रिप सेवर था, और वो भी उसकी जो अपलाइनर थी वो फेसबुक में उससे दोस्ती हुई थी, और ये जो था विक्टिम जो था वो रेलवे में जॉब करते हैं और बहुत गरीब घर से हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर। और फिर जून में जब वो मुझसे मिले, उसके बाद से मैंने उनका फाइट शुरू किया, और कल जाकर के शाम को उस अपलाइनर ने 3,89,000, कैन यू बिलीव दिस गाय, 3,89,000 रुपीज़, पुलिस उनके घर में जीप लेके पहुंच गई और उसको बोल दिया गया कि अगर आपने 24 घंटे के अंदर पेमेंट इनको नहीं किया तो बी प्रिपेयर फॉर एवरी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। कुछ नहीं करना था, फिर तुरंत उसने 24 घंटे छोड़ दिए, 2 घंटे के अंदर पैसे आ गए और केस क्लोज हो गया। सेम इसी तरह से देहरादून का भी हुआ है, सेम इसी तरह से इंदौर का भी प्रोसेस में है। अपलाइनर्स कांटेक्ट करना शुरू कर चुके हैं, वही अपलाइनर जो बड़े चौड़े में बोलते हैं कि हम भी देखते हैं कैसे पैसा ले सकते हो, तुमने ये साइन करी है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करी है, तुमने वीडियोस बना के दिए हैं। ये सारा केस हुआ है, उसके बाद भी पैसे मिले हैं। और मुझे इतना अच्छा लगा, वो लड़का रोते हुए शाम को मुझे फ़ोन किया, बोला, और इतना खुश हो गया था वो कि सच में वो बड़ा इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आज की इस वीडियो में आप बस इसको नोट कीजिए, धाराएं कौन सी लगाएगी पुलिस। और पुलिस एफआईआर इज ओनली द वे इफ यू रियली वांट टू टेक बैक योर मनी फ्रॉम दीज फ्रॉडस्टर्स।
अब आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, मेरे पास आर्मी के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं, मतलब कल की डेट में अगर देखा जाए there are 6 army persons who are posted in the very sensitive areas. सबसे पहले जब वो मुझे फ़ोन करते हैं तो वो अपने एरिया नहीं डिस्क्लोज करते हैं। मैं समझ जाता हूँ कि आर्मी के लोग हैं, वो नहीं करते हैं डिस्क्लोज, लेकिन धीरे धीरे फिर खुलते हैं और फिर वो अपनी बातें बताते हैं। तो पहला पॉइंट, आप लोग मेरे वीडियो को एक बार फिर से रिकैप करके देख लीजिएगा। मैंने ये जो सेक्शंस बताए ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप FIR कराने जाएंगे तो आपको 1 पेजर एक अपने लोकल लैंग्वेज में कंप्लेंट लिख के पहले से ही रेडी रखिए, और उसमें आपके पैसे का बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और आपका जो अपलाइनर है उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल आईडी, ये सारा कुछ मेंशन होना चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ें हैं वो करके रेडी रखिएगा। होमवर्क प्रॉपर करके अपने केस को अच्छे तरह से स्टडी कर लीजिएगा। क्यूनेट की रेडलाइन पॉलिसीज़, क्यूनेट के रूल्स, वो सारे कुछ आप अपने साथ प्रिंट आउट ले लेंगे। प्रूफ ऑफ पेमेंट, परचेज रिसिप्ट, सब कुछ एक पूरा बंच बना लीजिएगा, क्योंकि वो ज़रूरत पड़ेगी। और अपना होमवर्क करने का मतलब ये है कि जब SP के पास आप जाएंगे तो आप बहुत ही शॉर्ट में और बहुत कुछ बोल सकें आप SP को, काफ़ी कुछ। हर एक स्टेट की पुलिस को पता चल चुका है कि क्यूनेट फ्रॉड है, पेपर में भी निकल गया, मैंने शेयर किया हुआ है बहुत सारे पेपर में। अब तो पूरा बोल्ड में हेडिंग में निकाल रहे हैं पेपर में, अमर उजाला, दैनिक जागरण, संध्या टाइम्स इंदौर का, मध्य प्रदेश का, सब जगह निकल रहा है। तो ये हो गया। फिर मैंने सेकंड बताया धाराएं, वो धाराएं आप नोट कर लीजिएगा। पुलिस को रिक्वेस्ट कीजिएगा, सर ये धारा देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, इन स्टेट्स में लगाया तो यहाँ पे भी लगाइए। थर्ड में आता हूँ, आर्मी के जवानों की मैं बात कर रहा था। आर्मी के जवान मेरे पास बहुत आ रहे हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आर्मी के जवानों को जो धोखा दे रहे हैं उन्हीं के ही कलीग दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन और सबसे अच्छी बात भी है, ये सबसे बुरी बात भी है और सबसे अच्छी बात है। बुरी ये है कि साथ में यूनिट में काम करते हुए उनको भी पता है कि कितनी मेहनत से कमाया जाता है, और अपने दोस्त को इस तरह से बेवकूफ़ बना के इस बिज़नेस में उनके पैसे लूट रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आर्मी में ही होते हुए उसको डर इस बात का नहीं है, चाहे वो 7 डे 30 डेज। पहली चीज़ तो ये 7 डे 30 डेज का फंडा ही भूल जाइए आप लोग, कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बकवास की चीज़ है। जो लोग डर के बैठे हुए हैं ना, ये 7 डे 30 डेज, उनके सामने मैं सच में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा सजेशन मांग लो, ये अपने दिमाग से निकाल दो। ये कीड़ा है, ये कीड़ा, इस कीड़े को निकालो आप। एक दूसरा, ये जो YouTube में जो प्रवचन दे रहे हैं ना, इन प्रवचन से जरा दूर रहो, क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा प्रवचन दे देते हैं कि इंसान वैसे ही पागल हो जाएगा। आपको सिंपल से मैं बता दूं कि अगर आपका पैसा लूटा गया है तो जाइए, गो टू द पुलिस स्टेशन, आप SP से मिलिए और अपना FIR की तैयारी करिए, क्यूनेट के डायरेक्टर्स एज वेल एज अपलाइनर्स के अगेंस्ट में। पैसा अपने आप आएगा, आराम से घर में बैठ जाइए, पैसा चल के आएगा आपके पास। ये मैं इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, और अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैंने ये चीज़ रियलाइज करी है, मेरे पास लाइव एग्जांपल्स है, और प्रूफ देने की जरूरत नहीं है किसी को भी। जो लोग प्रूफ मांगते हैं उनको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो माने ना माने उनका अपना वो है, डिसीजन है। तो आर्मी की बात, तो आर्मी के लिए अच्छी बात यह है कि आर्मी में एक CO होते हैं, कमांडेंट ऑफिसर। अगर कमांडेंट ऑफिसर तक वो बंदा अपनी बात पहुंचा देता है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि दूसरा बंदा पैसा देगा ही देगा आपको, वो बच ही नहीं सकता है। CO अगर ऑर्डर कर दिया तो फिर आर्मी का जो जवान आपसे पैसे लूटा है, वो कितना मर्जी बोले, चीखे चिल्लाए, उसको पैसा वापस करना ही पड़ेगा। और ऐसे मेरे बहुत सारे केसेस मैंने सॉल्व कर दिए आर्मी के। अभी स्टिल उसके बाद भी मेरा नंबर बहुत सर्कुलेट हो गया आर्मी के अंदर, और आर्मी के बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, और कल मेरे पास 7 से 8 केसेस इस तरह से आर्मी के आ चुके हैं, और भी आज भी आए हुए हैं। एंड दे ऑल आर वांट कि हमें सर सॉल्यूशन दो। सब ने मुझे यही बोला है कि सर वीडियोस देख देख के हम लोग पागल हो गए, कंफ्यूज हो गए, इतना ज्ञान बांटा है लोगों ने, इतना प्रवचन दिया, सॉल्यूशन किसी ने नहीं दिया है। तो सर आपका जब वीडियो मैंने देखा तो हमें लगा कि कुछ सॉल्यूशन, तो मैंने भी उनको बोला कि देखो भाई, प्यासे आप हो, हम लोग कुएं हैं। हाँ, तो घूमते हुए ऐसे कुएं का पानी मत पीना जो जहरीला हो, आपका प्यास तो नहीं बुझेगा, आप मर अलग जाओगे। तो आप देखो, आपका बुद्धि है, आपका विवेक है, आपका टाइम है, आपका पैसा है, तो उस सॉल्यूशन यही है। उनको जब मैंने बताया तो वो लोग बहुत खुश हुए और उस तैयारी में लग गए वो।
तो आर्मी के लोग हैं, अब उनको मैंने यही बताया कि दो चीज़ें एक साथ करिए, और आप सब आर्मी, जो भी आर्मी के लोग मेरा ये वीडियो देखेंगे, आर्मी के अलावा भी जो लोग देख रहे हैं, उनके लिए भी है कि FIR इज द ओनली सॉल्यूशन, बिकॉज पुलिस राइट नाउ पुलिस नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस क्यूनेट फ्रॉड। क्योंकि अब पेपर मीडिया में भी आने लग गया है, और बहुत जल्दी मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी लेके आऊँगा। ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत लिंक्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों का साथ है, और जो मेरे सब्सक्राइबर जो भी थोड़े मोड़े, वैसे तो मैं यूट्यूब, लेकिन जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है और जो मुझे पसंद करते हैं, और जो मेरे सॉल्यूशन को पसंद करते हैं, इनफैक्ट मुझे क्या पसंद करेंगे, मेरे सॉल्यूशन को, जो उनको लगता है कि दिस इज द रिजल्टफुल गाइडेंस और इससे रिजल्ट मिलता है। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि गिड़गिड़ाना नहीं है आपको अपलाइनर का गर्दन को पकड़ करके उसके ना हलक में से पैसे निकाल के लाना है। आप यू आर नॉट द बेगर, आप भिखारी नहीं हो जो आप भीख मांगोगे, आप पैसे, अपने पैसे मांग रहे हो। मैं लोगों को बस यही सजेशन देता हूँ, ज्ञान जो बांट रहे हैं उन पे मत जाइए, डोंट गो फॉर द एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये जो जितने भी रूल्स रेगुलेशन डेफिनेटली हम फॉलो डेफिनेटली करते। अगर कंपनी से, कंपनी फ्रॉड है, हम क्यों फॉलो करें उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को? Why we are following the 7 day and 30 days refund policy? Why they are hiding all the information during the joining of the new peoples? लोग सुसाइड करने के पॉइंट पे खड़े हुए हैं, और यहाँ पे लोग प्रवचन बांटे जा रहे हैं, इतना ज्ञान दिए जा रहे हैं, बाप रे बाप, मतलब देख लो तो सर फट जाएगा। तो दोस्तों, जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहा है, आप ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे ही वीडियो को देखो, आप मत देखो, कुछ मत सब्सक्राइब कराओ, कोई बेल, ये जो बेल आइकन ऐसे दबाने वाला होता है ना, प्लीज रिक्वेस्ट है, मत दबाना बेल आइकन, बहुत कान में लगता है मेरे। कोई भी बेल आइकन मत दबाना, कोई शेयर मत करना, सच में मत करना। मैं सच बता रहा हूँ, सच। मेरे पास वैसे ही बहुत मेरे पास इंटरनेशनल कॉल्स आ रहे हैं दुबई से। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं बहुत मतलब मास्टर हो गया हूँ रिफंड कराने के लिए, लेकिन लोगों को ट्रस्ट है ना, एक ट्रस्ट होता है, तो ट्रस्ट के बेसिस पे लोग मुझे कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से, जहाँ पे इंडियंस है, इन सब जगह, अबू धाबी से, जॉर्जिया से, इन सब जगहों से मेरे पास आ रहे हैं लोगों के, और एंड दे ऑलवेज लुकिंग फॉर द सीकिंग फॉर द एनी सॉल्यूशन। ओके, तो इन दैट केस दे आर जस्ट गिव मी द मैसेजेस एंड दे आस्क मी, दे रिक्वेस्टिंग मी कि सर प्लीज गिव मी सम सॉल्यूशन, कॉन्क्रीट सॉल्यूशन। तो जब मैं उनको ये बताता हूँ कि भाई आप एनआरआईज हो, ठीक है, एनआरआईज को तो बहुत जबरदस्त राइट्स है। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सीसी करके मेल लिखते हो ना, तो आप ये FIR तो वहां बैठे बैठे लॉन्च हो जाएगी। एंड वो जो अपलाइनर जिसने आपको धोखा दिया है, उसके मतलब हिम्मत नहीं है कि वो आपके पैसे रोक के दिखा दे। और ये रही 7 डे 30 डेज पॉलिसी, इसको जस्ट फॉरगेट दीज रूल्स जो इन्होंने बनाए हुए हैं, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया हुआ है, इसको छोड़ दीजिए, इसको अपने दिमाग से निकालिए एंड प्रिपेयर फॉर द FIR। आप FIR के लिए तैयार होइए, मेंटली प्रिपेयर होइए। एंड मैं पुलिस को बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगा इस वीडियो के जरिए कि एटलीस्ट मैं उनको, पुलिस को अपने मेल्स के थ्रू और अपने सब्सक्राइबर्स के थ्रू पुलिस को ये समझाने में कामयाब हो रहा हूँ। डे बाई डे मैं कामयाब हो रहा हूँ कि यस, ये लोग दे आर डूइंग बिग फ्रॉड इन ऑल ओवर द इंडिया ही मैं बोलूँगा, वर्ल्ड अभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं इंडियंस से ही अभी बातें कर रहा हूँ। तो पुलिस को मैं अब समझाने में धीरे धीरे कामयाब हो रहा हूँ। एक जगह पे ऐसा भी हुआ है कि हायर पुलिस ऑफिसर्स में से कुछ एक लोगों ने डिनाई कर दिया कि नहीं हो सकता FIR, लेकिन DGP ने बोल दिया कि क्यों नहीं होगा FIR, पुलिस में ही कॉन्फ्लिक्शंस हो गए। और जैसे ही DGP ने बोला क्यों नहीं होगा FIR, 1 घंटे के अंदर FIR हो गया। और बंदा जो बोल रहा है बहुत चौड़े में कि देखे कौन लेके दिखाता है पैसा, वो बंदे का मैसेज आ गया कि हम आपके 5 लाख रुपए पूरा चेक में पेमेंट कर रहे हैं। अब ये जो चीज हो रही मेरे सामने, मैं देख रहा हूं, मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, और उन लोगों को भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है जिनके मिल गए हैं, बिकॉज वी आर नॉट आंसरेबल टू इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी। हम आंसरेबल नहीं है जी, और आप कोई जज नहीं हो जो हमें जज करोगे। जो ऐसे कुछ लोग कमेंट्स देते हैं ना नेगेटिव, जितने मुंह उतनी बातें। लोग तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी गाली देते हैं, जो सोशल वर्क करते हैं उनको भी गाली देते हैं, कुछ लोग फ्रेम भी करते हैं, कुछ और कॉन्स्पिरेसीज में चलता रहता है। दिस इज ऑल द ये जो कुछ लोगों को होता है ना बुलिंग करने की आदत,
वो है, समाज में ऐसे लोगों के ऐसे लोगों को साथ में लेके ही चलना पड़ता है। बट द थिंग इज आवर इंटेंशन इज आवर, और मैं शुरू में ही बता दिया कि जितने भी यूट्यूब क्यूनेट के ऊपर बन रहे हैं उन सबका इंटेंशन एक ही है, सच में इंटेंशन एक है, ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि हम कैसे भी करके विक्टिम्स को हेल्प करें, दैट इज ट्रू, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। सोच अब सबकी अलग अलग है, सबका अपना अपना एक वे ऑफ स्टाइल है। हाँ, मेरा ये है कि मैं अपना ही बता पाऊंगा, मेरा ये है कि बंदा ट्रैप हो गया है भाई, अब उसको सॉल्यूशन दो, उसको सॉल्यूशन दो कि क्या हो सकता है, क्या कर सकता है, वो कैसे अपने पैसे को निकाल सकता है इन फ्रॉडस्टर से, किस तरह से उनसे बातें करेगा, पुलिस को कैसे रिप्रेजेंट करेगा अपने केस को। बिकॉज इफ यू आर नॉट रिप्रेजेंट योर केस स्ट्रांगली इन फ्रंट ऑफ द हायर पुलिस ऑफिशियल्स, इन दैट केस आपका डिले होगा इनफैक्ट। हाँ, फिर से आपको तैयारी करनी पड़ेगी और रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अपने केस को अच्छे तरीके से। ये एक आर्ट है, दिस इज एन आर्ट, ये सब कोई नहीं कर सकता। क्योंकि बोलने को आप किसी को बोल दो खड़े होके, वो बोलता रहेगा, लेकिन उसको अगर लिखने को बोल दो तो थोड़ा सा वो गलत हो जाएगा, फिर वो ठीक से लिख नहीं पाएगा। और यही प्रॉब्लम आ रही है बेसिकली, जितने भी लोगों से मेरी बात होती है, मोस्टली लोगों की ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब लिखने को मैं बोलता हूँ तो वो लिख नहीं पाते हैं। मतलब उनकी जो मेल राइटिंग स्किल्स होती है स्ट्रांग नहीं होती है, और वो सिक्वेंशियल नहीं होती वो। तो इस केस में क्या होता है कि पुलिस देखते साथ ही वो बस उसको डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं वो। तो इसमें यही था कि आपको ये मुझे बताना था कि सेक्शंस पे बहुत ध्यान दीजिएगा और एफआईआर की तैयारी करिए। एफआईआर का एक फॉर्मेट बनाइए जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं हो, एक पेज में लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए आपके, जहाँ पे वो हिंदी, अगर यूपी बिहार इन सब जगहों पे, मध्य प्रदेश में है तो आपका हिंदी में होना चाहिए, वेस्ट बंगाल में बंगाली में होना चाहिए, अदर जो स्टेट्स हैं उनके लोकल लैंग्वेजेस में होनी चाहिए। और जो सेक्शंस हैं वो सेक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। इन सेक्शंस के बारे में अगर आपको और जानना है तो आप इंटरनेट पे खोल करके देख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है, गुनाह हुआ है आपके साथ, आपके पैसे लूटे गए हैं और बहुत सारे रूल्स को इग्नोर किया गया है और आपके साथ धोखा किया गया है, झूठ बोला गया है। इसका आपका फंडामेंटल राइट्स है आपको कि आप इसके बारे में पुलिस को सूचना दें, पुलिस को अपनी कंप्लेंट दें, पुलिस में अपनी एफआईआर कराएं। इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि आप किसी भी अपलाइनर के साथ हॉट डिस्कशंस, आर्गुमेंट्स नहीं करेंगे, कम से कम फ़ोन पे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, जो भी करना होगा रिटर्न में करेंगे। बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे हैं जिन पे कि जो न्यू जॉइनर हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनको अपने अपलाइनर का ईमेल आईडी ही नहीं पता है। तो कोशिश कीजिए, जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहा है, आप अपने अपलाइनर का, अगर आपको रियलाइज़ हो गया है कि आप ट्रैप में फंस चुके हो, पैसे चले गए हैं, तो आप अपने अपलाइनर का ईमेल आईडी कैसे भी करके निकलवाइए, कहीं से भी निकलवाइए। उसका ईमेल आईडी आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप, और एक और चीज़ है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ, वो ये है कि आप अपने फाइनेंशियल्स को चेक कीजिए कि कितना पैसा आपने दिया है और कितने का सामान है। कल की बात है, आर्मी का ही बंदा था, उसने 5,22,000 रुपये का सामान उसने दिया, उसको रियलाइज़ हुआ, मेरे पास उसने कांटेक्ट किया, और फिर जब मैं उसका कैलकुलेशन करने बैठा तो पता चला कि 1,00,000 रुपये उसने अपने जेब में रखा हुआ है। बट यहाँ पे सीन ये था कि उस आर्मी मैन के पास उस बंदे का ईमेल आईडी नहीं था। फिर मैंने उनको बोला कि एक काम करो, आप उनको एक मेल लिखो, बट मेल करो मत, उसका फ़ोटो खींच के उसको व्हाट्सअप कीजिए आप, और उसमें लिखिए कि 1,00,000 रुपये नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आप मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, अदरवाइज मैं इसका रिटर्न पुलिस कंप्लेंट और सीओ को देने जा रहा हूँ। गाइज बिलीव मी, नहीं करना हो तो नहीं भी कर सकते आप, बिलीव मेरे सेहत पे कुछ नहीं असर पड़ेगा, बट जो इंसिडेंस हुआ है वो मैं बता रहा हूँ कि 24 घंटे छोड़ दीजिए, 2 घंटे में पैसे उसके वापस आ गए। तो ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं डे इन डाउन मेरे आंखों के सामने, और मैं बहुत एनर्जाइज होता हूँ, बहुत मैं ये कह लीजिए कि बहुत मुझे कॉन्फिडेंस आता है जब मैं अपने केसेस को इस तरह सक्सेस होते देखता हूँ। और
बहुत सारे ऐसे पुणे में है, मुंबई में है, वसई में है, कई बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में, राजस्थान में है, वेस्ट बंगाल में है, जहाँ पे कि पुलिस सच में नहीं ले रही थी एफआईआर, बट अब लेने लग गई है। एंड नाउ मोस्ट ऑफ द पुलिस पीपल आर नोइंग कि व्हाट एग्जैक्टली गोइंग ऑन, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट क्यूनेट इज डूइंग, एंड कैसे ये फ्रॉड करते हैं, उनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो क्या है, किस तरह से ये लोगों को फंसाते हैं। ये सारा कुछ पुलिस को अब डे बाई डे क्लियर होता चला जा रहा है, क्योंकि एवरी डे अगर मान लीजिए 300 से 400 मेल्स अगर जाएंगी हर स्टेट में, एवरी डे 300 to 400, और वो भी सारे हायर ऑफिशियल्स को इंक्लूडिंग आज तक, इंडिया टीवी, एबीपी न्यूज़, हाँ लोकल न्यूज़ चैनल्स, प्रिंट मीडिया को जाएंगी अगर हर रोज, तो डेफिनेटली स्केलेट होना ही है। वो तो मतलब आ चुका है, अब मीडिया में आने लग गया वो धीरे धीरे। तो दोस्तों मेरा आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इन प्रवचनों से दूर रहिए एंड गो फॉर द कॉन्क्रीट सॉल्यूशन। हाँ, कंफ्यूज मत होइएगा, गुनाह हुआ है आपके साथ, यू हैव अ फंडामेंटल राइट्स टू लॉज योर एफआईआर, और अगर आप नहीं करोगे तो फॉरगेट योर मनी, आपको कोई पैसा देने वाला नहीं है, बातों से बात नहीं होगी। हाँ, मैक्सिमम लोग बोलते हैं हमने बातें करी थी, हमने बोला था, हमने सुना था, उसने बोला है, वो दे देगा, उसने बातें करी थी, इनमें कुछ भी दम नहीं है। दीज ऑल आर द नथिंग, ये सब अनऑथेंटिकेटेड चीज़ें हैं। रिटर्न में जो भी करना हो रिटर्न में कीजिए, अदरवाइज जस्ट फॉरगेट योर मनी। क्यूनेट अपना काम तो करे जा रही है, धोखे पे धोखा दिए जा रहा है, लेकिन हाँ एक बात मैं नोटिस कर रहा हूँ इन लास्ट 3-4 वीक्स में, 4 वीक्स में बोल सकता हूँ कि नाउ पीपल आर मच अवेयर अबाउट दिस फ्रॉड। बहुत अवेयरनेस आ गया है लोगों के अंदर, और जो भी लोग पैसा दे रहा है 7-8 या मैक्स टू मैक्स 15 डेज के अंदर अंदर उनको पता चल जा रहा है कि ये फ्रॉड है, फंस गया इसमें, उसको पता चल जा रहा है। और एक और मैं जल्दी से ख़त्म कर रहा हूँ, मेरी वीडियो एक्चुअली 30 मिनट्स तक हो ही जाता है, मेरे पास बोलने को बहुत कुछ होता है, मैं रुकता ही नहीं हूँ, बोलता ही जाता हूँ। हाँ, तो एक और चीज़ मुझे बोलना था, कुछ लोगों मेरे पास क्वेश्चन करते हैं कि सर वो ग्रुप से मुझे ग्रुप से निकाल दिया। देखिए, जब तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो, इनके एक कॉमन ग्रुप बनाते हैं ये लोग, उसका कुछ अजीब सा नाम देते हैं ये लोग, जब तक आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में हो, अगर आप आज मेरा ये वीडियो देख रहे हैं आप, तो क्या कीजिए, आप उन व्हाट्सएप ग्रुप में से जितने भी नंबर, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, आप सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने भी, मान लीजिए कि 50 लोग उसके अंदर है उस व्हाट्सएप ग्रुप में, राइट, उन सब के स्क्रीनशॉट लेकर के पहले से ही रख लीजिए आप। उसके बाद आप कम से कम 8-10 क्वेश्चंस उसमें एक साथ एक जगह ड्राफ्ट कीजिए, और वो 8-10 जेन्युइन क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछने नहीं देते, आप ध्यान दीजिएगा कि ये किसी को भी प्रश्न नहीं पूछने देते, कि किसी को people don't have any rights to ask any questions in the group. तो in that case you need to do one thing, write down all the questions, हाँ, और बड़े ऐसे क्वेश्चन जो तीर की तरह चुभने वाले हों और जेन्युइन हो। मैं इलॉजिकल क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइन क्वेश्चंस हो, वो क्वेश्चंस एक साथ करके डाल दीजिए। जैसे ही आप डालोगे वो आपको ग्रुप से निकाल देंगे। जैसे ही निकालेंगे, वो जो आपने स्क्रीनशॉट लेके रखा था सारे नंबर्स का, उन नंबर्स को आप उन सारे नंबर्स पे वो क्वेश्चंस भेज दीजिए, आप 50 के 50 लोगों में अपने व्हाट्सएप से सबको व्हाट्सएप कर दीजिए। फिर आप देखिए क्या होता है एक्शन। आपको नहीं पता आपने कितना एक अच्छा काम किया। उन 50 में से देख लीजिएगा 40 लोग ऐसे होंगे जो कि उससे एग्जिट कर जाएंगे, और सब लोग बोलेंगे मेरा पैसा रिफंड दो, क्योंकि उनको वो क्वेश्चंस पता ही नहीं है ना। तो गाइस, आप ये काम कीजिए, बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा, और बहुत सारे उन यूट्यूबर्स का जिनकी कमाई का ये धंधा बना हुआ है, उनकी दुकानें बंद होने लग जाएंगी। तो आप ये करोगे तो एटलीस्ट अवेयरनेस बढ़ेगी, और लोग बिना यूट्यूब देखे वही एग्जिट करेंगे। तो दोस्तों, ये काम करना शुरू कर दो। ग्रुप में से पहले स्क्रीनशॉट ले लो और लेकर के उन नंबर्स को रख लो, और फिर आप वो क्वेश्चन सबको पर्सनली भेज दो, क्योंकि आपको ग्रुप में से वो एग्जिट कर देंगे। तो आज के वीडियो में पता नहीं मैंने क्या क्या बोला, मुझे खुद ही याद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इतना याद है कि सेक्शंस के बारे में बात करी है मैंने, और एफआईआर की मैं बात हमेशा ही करता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और हाँ, एक और बात मैंने करी है रिकैप के लिए, कि आप अपने एफआईआर को लॉन्च मतलब एक वन पेपर में लिख लीजिए, जिससे कि आपको हेल्प होगा लोकल लैंग्वेज में। तो ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, और इसको अगर आप करके बिल्कुल होमवर्क करके बिल्कुल रेडी रहोगे, तो डेफिनेटली आपकी एफआईआर लिखी जाएगी,
और आप लोकल पुलिस में जाने से पहले एसपी ऑफिस में कई बार जाइए, एसपी से मिलिए, अपनी बात रखिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, एक बार एफआईआर लॉन्च हो गया तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके पैसे रोक के दिखाए। 7 डे 30 डेज पॉलिसीज को एक पेपर पे लिख करके उसको जाके आग में जला दीजिए और अपने माइंड से निकाल दीजिए, कोई दम नहीं है इन बातों में। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए, और मेरे पिछले वीडियो को देखिए, हो सकता है आपको उसमें से कुछ काम की बातें मिले। और अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस आप मुझसे पूछोगे, कोई डाउट है या किसी तरह का कैसे फॉर्मेट होना चाहिए या क्या क्वेश्चंस है जो पूछना चाहिए, तो यू कैन मेल मी इन ऑन माई, जो मेरा ईमेल आईडी है उसमें आप मुझे मेल करके पूछ सकते हो। वैसे भी आते रहते हैं बहुत सारे मेल्स, तो मैं सबके जवाब देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।